अगर आप भी सोचते हो कि बस एक दिन का एफर्ट मैटर नहीं करता है, तो आज का वीडियो आपका दिमाग का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा। सो वेलकम टू दिस गेम चेंजिंग एपिसोड वेयर वी विल रिवील द हिडन पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। दिस वीडियो इज इंस्पायर्ड फ्रॉम एटॉमिक हैबिट्स बुक। वहाँ से मैंने पढ़ा है और आपके लिए क्रिस्प फॉर्म में वीडियो लेके आया हूँ। बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा बुक को पढ़ो, तो इसलिए मैंने उस बुक को पढ़ा है और आपके लिए मैं एक समरी बनाकर लाया हूँ, ताकि आप भी अपने हैबिट्स को चेंज कर सको और अपना नीट प्रिपरेशन की जर्नी को बूस्ट अप कर सको। और इस वीडियो में मैं ये भी बात करूँगा कि कैसे छोटे छोटी चीज़ें, छोटी छोटी हैबिट्स ऐड ऑन करने से, छोटे छोटे बैड हैबिट्स को रिमूव करने से आप भी एक नीट टॉपर बन सकते हो। तो जेम्स क्लियर ने इस बुक में एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बताया है कि अगर आप डेली सिर्फ 1% बेटर होते हो, देन आप एक साल के बाद 37 टाइम्स बेटर हो जाओगे। मतलब एक छोटा एफर्ट्स भी एक टाइम के बाद इम्पॉसिबल लगने वाला रिजल्ट दे सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम ये छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। क्या होगा अगर हम एक दिन नहीं पढ़ेंगे? तो ये सोच के हम लोग कंसिस्टेंसी को तोड़ देते हैं। बस वही गलती आज हम सुधारने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको बस 5 पॉइंट बताने वाला हूँ, जिससे अगर आप फॉलो करते हो देन आप अपना हैबिट्स को चेंज कर लोगे। और अगर आप अपने हैबिट्स को चेंज करते हो देन आपको नीट क्लियर करना आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक टेबल पे एक आइस क्यूब रखी हुई है, तो क्या वो आइस क्यूब तुरंत पानी में बदल जाती है? तो इसका आंसर आपका माइंड में आ चुका होगा, और नहीं आया है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो धीरे धीरे वो आइस क्यूब अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने लगा, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। एक टाइम ऐसा आया जब वो एक थ्रेशहोल्ड को पार कर गया, और जैसे उस थ्रेशहोल्ड को पार किया तो वो पानी में बदल गया। तो पढ़ाई भी ऐसे ही होती है। आप अभी 1 चैप्टर पढ़ोगे, 2 चैप्टर पढ़ोगे, धीरे धीरे ऐड ऑन करते जाओगे, तब आप 80 चैप्टर को कंप्लीट करोगे। और उन 80 चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप धीरे धीरे रिवीजन करोगे, बार बार उसे आप रिपीट मोड में पढ़ोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, उसको फिर रिवाइज करोगे। तो अगर आप इतना बार सारी चीज़ों को करते हो देन वो ऐड ऑन होके आपको एक बड़ा रिजल्ट देता है, जो कि आपके लिए होगा नीट क्रैक करना। तो किसी भी रिएक्शन को प्रोडक्ट में बदलने के लिए एक थ्रेशहोल्ड की ज़रूरत होती है। वही चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा है। तो जब आप अपना थ्रेशहोल्ड को पार कर लोगे तो आप भी नीट को क्रैक कर लोगे। तो नीट में भी वही होता है। शुरू के दिन टफ लगते हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर आप लगे रहोगे देन आपको एक एकदम से बड़ा जंप दिखेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पैशंस रखना होगा और काम करते रहना होगा। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2 पे, आइडेंटिटी चेंज वर्सेस गोल सेटिंग। मान लो आपके सामने 2 स्टूडेंट खड़ा है। एक बोल रहा है कि मुझे नीट क्रैक करना है, और दूसरा बोल रहा है मैं एक डॉक्टर हूँ जो हर एक दिन डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई कर रहा है। अब आप बताओ कि इनमें से कौन नीट को क्रैक करेगा? तो इसका आंसर है दूसरा बच्चा, जो अपने आप को बोल रहा है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं हर एक दिन पढ़ाई कर रहा हूँ डिसिप्लिन के साथ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे गोल सेटिंग तो कर लेते हैं कि मुझे 680 प्लस लाने हैं, 690 प्लस लाने हैं, पर क्या वो उस टारगेट तक पहुँच पाते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। बट एक लड़का जो डेली 10 आवर पढ़ेगा, 12 आवर पढ़ेगा, वो डेफिनेटली अपना गोल को अचीव कर लेगा। सो इसी वजह से सेकेंड नंबर वाला स्टूडेंट जीत जाएगा। तो अगर आप अपना आइडेंटिटी शिफ्ट करोगे तो हैबिट्स ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी। मैं यहाँ पे आपसे एक और सवाल पूछूंगा। आपका क्लास का टॉपर हर एक बार टॉप क्यों करता है? क्योंकि उसका वो आइडेंटिटी बन चुका है कि मुझे हर एक बार टॉप करना है। बट आप अगर अपने क्लास में एवरेज होगे तो आप एक एवरेज बन के ही रह जाओगे, क्योंकि आपका आइडेंटिटी है एवरेज वाला, और एक टॉपर का आइडेंटिटी होता है टॉपर वाला। तो जब तक आप अपने आइडेंटिटी को चेंज नहीं करोगे, शिफ्ट नहीं करोगे, तब तक आप अपने आप को टॉपर नहीं बना पाओगे। तो कोई नीट एस्पिरेंट्स टारगेट सेट करके टॉपर नहीं बनता है, बल्कि वो डेली डिसिप्लिन के साथ काम करता है, पढ़ाई करता है, वो अपने हैबिट के वजह से टॉपर बनता है। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 पे, द पावर ऑफ हैबिट स्टैकिंग। इस पॉइंट का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि अगर आप कोई नया हैबिट को ऐड ऑन करना चाहते हो तो आप उसे पुराने हैबिट के साथ जोड़ दो। देखिएगा वो नया हैबिट आपके साथ अपने आप जुड़ जाएगी और आप उसे इजीली कर लोगे। चलिए इसे मैं आपको और अच्छा से समझाता हूँ। जैसे सुबह सुबह ब्रश करते टाइम एनसीईआरटी की ऑडियो सुनो,
या लंच के बाद आप ये हैबिट को सेट कर दो कि मुझे डेली 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एक बड़ी अचीवमेंट दिलाएगी, क्योंकि अगर आप डेली 10 PYQ सॉल्व करते हो देन आपको कितना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे 365 डेज में, कैलकुलेट करके कमेंट में लिखो। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 4 पे, इन्वायरमेंट डिजाइन। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका बहुत ही सिंपल मतलब है कि अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा देन आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। तो अगर आपका टेबल पे बहुत सारे किताबें पढ़े हुए हैं तो क्या आप अच्छा से पढ़ाई कर पाओगे? आपका माइंड ब्लॉक रहेगा। आप कभी इस NCERT को पढ़ोगे, कभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, कभी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, कभी आप बायोलॉजी पढ़ोगे, आपका कुछ भी फिक्स नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं पे एक स्टूडेंट है जो एकदम फिक्स कर देता है कि मुझे इस बुक से पढ़नी है और उसके टेबल पे और कोई भी बुक नहीं होता है, तो वो कम डिस्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से उसका फोकस में 100 टाइम्स इंक्रीज होते हैं। और अभी के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोबाइल। अगर आपके टेबल पे मोबाइल रखी है देन आप इस मोबाइल से कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि इसमें इतना पावरफुल फीचर्स है, वो आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी ही। तो जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होगे, जब आपको लेक्चर्स नहीं देखने होंगे, जब आप टेस्ट नहीं दे रहे होगे मोबाइल से, तब अपने मोबाइल को अपने डेस्क के पास मत रखो, उसे एक लॉकर में बंद करके आ जाओ या दूसरे रूम में रख के आ जाओ। क्योंकि अगर आपके सामने बुक रहेगी तो आप बुक को पढ़ोगे, और अगर आपके सामने फ़ोन रहेगी तो आप फ़ोन को स्क्रॉल करोगे। इंस्टाग्राम अभी सबसे ज़्यादा चल रही है, स्नैपचैट। तो इसलिए आप एक नीड फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाओ जिसमें आपका कम से कम डिस्ट्रैक्शन हो और आपका पढ़ाई अपने आप हो जाए। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 5 पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द 2 मिनट रूल। इस रूल को कब फॉलो करनी है? तो इसका आंसर है जब आपको मन नहीं कर रहा होगा पढ़ाई करने का, जब आपको मन कर रहा होगा कि छोड़ो आज क्या ही पढ़ना, चलो मूवी देखते हैं। मान लो आपने कोई नया चैप्टर स्टार्ट किया बट आपको पढ़ने की मन नहीं कर रहा है, या फिर आप किसी बोरिंग चैप्टर को स्टार्ट किया है, फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया बट आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तब आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें सिर्फ आपको अपने ब्रेन को समझाना है कि चलो भाई बस 2 मिनट पढ़ाई कर लो, उसके बाद तुम मत पढ़ना। देखिएगा बस आप 2 मिनट पढ़ना बैठोगे, लेकिन फिर आप कोशिश करोगे कि पूरा चैप्टर पढ़ लो। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो हारना नहीं चाहता है। तो अगर आप अपने आप को जिताना चाहते हो तो इस 2 मिनट रूल को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। तो अगर आपको लगता है कि इन सारी छोटी छोटी चीज़ें मैटर नहीं करती है, देन आप नीट टॉपर्स की रूटीन देखो, उनका इंटरव्यू देखो, उनका पॉडकास्ट देखो, आपको पता चल जाएगी कि वो अपने पूरा टाइम टेबल को कितना अच्छे से डिजाइन करते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपर मिल जाएंगे जो कि मोबाइल फ़ोन भी यूज़ नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ा विनर वो होता है जो कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है, इम्प्रूवमेंट लाता है। आज अगर मेरे 300 मार्क्स आए तो कोई बात नहीं, मैं 10 मार्क्स इंक्रीज करूँगा, फिर 10 मार्क्स इंक्रीज करूँगा, फिर 20 मार्क्स इंक्रीज करूँगा। ऐसे ही करते करते एक एवरेज बच्चा भी नीट टॉपर बन सकता है। अब आप बताओ कि आज से आप कौन सा हैबिट इम्प्लीमेंट कर रहे हो? कमेंट सेक्शन में लिखो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स आते रहेंगे इस चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्टे कंसिस्टेंट, स्टे पावरफुल।